नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हम करेंगे देश की बात मीनू जी के साथ। आज मुद्दा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या तिलिस्म टूट गया। अब राजनाथ सिंह को मैदान में उतारा गया है। इससे पहले भी जब जब भाजपा संकट में आई है तो फिर अमित शाह मैदान में नहीं उतरते। अमित शाह खरीद फरोख्त के मामले में आगे आते हैं। अमित शाह सरकार गिराने बनाने में आगे आते हैं। चुनाव आयोग के मैनेजमेंट में आगे आते हैं। कार्यकर्ता को बूस्ट करने में आगे आते हैं। झूठी खबरें चलाने में आगे आते हैं, क्योंकि ये उन्होंने खुद स्वीकार किया कि एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो ये अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को चांटा मारने वाली बात हम ही ने वायरल कराई थी। ये उन्होंने खुद स्वीकार किया, मेरा अपना कोई मतलब। अब ऐसी ही आपदा इस समय देश पर आ गई। आपने कल मीडिया में बड़ी जोर शोर से चर्चा थी कि प्रधानमंत्री ने 2-3 दिन के भीतर दोबारा फिर कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई है। लोगों को भरोसा था डीजल पेट्रोल के पैसों की चर्चा होगी। लोगों को भरोसा था किसान की उर्वरक की चर्चा होगी, खाद नहीं मिलने वाली है। लोगों को भरोसा था कि नीट बड़ा मुद्दा बन गया है। उस नीट के चक्कर में कॉकरोच नामक एक पार्टी ने जन्म ले लिया है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सीबीएसई के पेपर से भरा पड़ा है। तो ये मुद्दे होंगे, लेकिन हमारी मीडिया ने एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी का बताया कि सभी मंत्रियों को उन्होंने सलाह दी है कि पानी पीजिए, गले को तर रखिए, ताकि कोई बाहर से सवाल करे तो आराम से गटक जाइए, उस पर भूलिए मत। गला सूखा होगा तो सवाल फंस जाएगा, खिच खिच करेंगे, फिर विक्स 500 की गोली तलाशनी पड़ेगी तो सवाल अंदर जाएगा। क्या प्रणाम करना चाहिए ऐसे प्राइम मिनिस्टर को, जो इतनी महत्वपूर्ण बात बता दी कि गर्मी का मौसम है, आप लोग भी पानी पीजिए, और उसे मास्टर स्ट्रोक बताकर प्रस्तुत किया गया। किसी पत्रकार ने यह नहीं कहा कि कैबिनेट में क्या नीट पर चर्चा की, क्या सीबीएसई पर चर्चा की, क्या देश में जो पानी की विकराल समस्या है उस पर चर्चा हुई। जहां अलकनंदा, भागीरथी जैसी नदियां जो पानी का स्रोत है, उस पहाड़ में मसाल जुलूस निकल रहा है पानी को लेकर। मैम, तो क्या अब मोदी का तिलिस्म टूट गया? अब राजनाथ उतारे गए मैदान में कि अब राजनाथ कमान संभालेंगे, और एयरफोर्स को अब मैदान में उतारा गया कि आप जिम्मेदारी संभालो, अब मेरे बस की बात नहीं रही। तो क्या इसका मतलब अब सरकार ने स्वीकार कर लिया हम पूरी तरीके से फ्लॉप है? आपने अभी जो कहा है कि मोदी जी कैबिनेट की मीटिंग में पानी पे चर्चा कर रहे हैं। पानी पे एक तो होता है पानी की समस्या का, जो अगर समाधान करने की बात कर रहे हो कि घर घर में, गांव गांव में पानी की कमी नहीं होने देंगे, कितना भी मानसून अगर फेल भी हो जाए तो वो बात करते हैं तो समझ में आता। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि अब उनके पास मुद्दों की बात करने के लिए उनके पास बचा ही नहीं है, और उन्होंने बता दिया है कि मैं खाली पानी, गर्मी में पानी पियो या फिर जो है जो नाले की गैस से चाय बनाओ, मैं केवल इन्हीं बातों पे चर्चा कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री जो है बेतुकी बातें, बेसिर पैर की जो बातें हैं उन पे चर्चा करने लगे। ये इसी का नतीजा है जो ये प्रधानमंत्री के पास कुछ करने के लिए नहीं है तो वो विदेश में जाके दूसरे देश के प्रधानमंत्री को मेलोडी की चॉकलेट देता है। क्या बचकाना हरकत! आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली सोचे तो लगता है, शर्म आती है कि देश का प्रधानमंत्री और खीखी कर रहा है, रील बना रहा है उसके ऊपर। क्या बच्चों वाली हरकत! बच्चे भी आजकल टॉफी मेलोडी की चॉकलेट तो वो भी नहीं देते, इंपोर्टेड चॉकलेट्स देते हैं, अगर देनी भी हो तो। आप जो दे रहे हैं और उसको चॉकलेट दे रहे हैं, वो इटली, वो चॉकलेट का देश है, वो टॉफी चॉकलेट का, लोग वहां से खरीद के लाते हैं, ये उनको अपनी वो पैकेट दे रहे हैं मेलोडी का। तो वो उससे पता चलता है कि बस जो मोदी हैं उनके पास वो बजाय मंत्रिमंडल में आर्थिक विषयों पर, या जो ऊर्जा संकट खड़ा हुआ है देश के अंदर उसके ऊपर, या बेरोजगारी के ऊपर, या सबसे पहले नीट के ऊपर चर्चा करते, उसमें सुझाव होता, बताया जाता कि सुझाव मांगते। वैसे तो कैबिनेट की मीटिंग में क्या हुआ इसकी बात कोई बाहर नहीं आती, ये पानी की बात बाहर आ गई ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे, कि एज इफ देश के जो, या जो जो मंत्री संतरी है वो मरे जा रहे हैं पानी के बगैर।
और बता रहे हैं पानी। मतलब मोदी जी का क्या है कि उनको लगता है कि मैं तो जो कुछ कह दूंगा वो मेरा ब्रह्म वाक्य माना जाएगा और वो पूरी तरह वायरल हो जाएगा। और उनका खड़ा है चौबदार मीडिया, जो उनका चरण चुंबक मीडिया है, डॉगी मीडिया है, वो उसको ब्रेकिंग न्यूज करके बता रहा है। लेकिन मुद्दे पे आए तो आप बात करें कि जो आप जो हैं परीक्षा जैसी चर्चा, परीक्षा जैसी चीज, एक नीट की परीक्षा नहीं करवा सकते मोदी सरकार। मतलब मोदी सरकार और उनका सिस्टम फेल हो गया है कि जो आर्मी को बुलाना पड़ रहा है, फौज को, एयरफोर्स को बुलाना पड़ रहा है, आपको सिस्टम फेल हो गया है, सारी आपकी ब्यूरोक्रेसी। जी मैम, जब वोट डलवाने जैसा काम पूरी सेना कराएगी तो परीक्षा पे क्या नहीं होगा। आप इस बात से समझ लीजिए, जब सरकार हर जगह सेना का प्रयोग करेगी तो फिर परीक्षा में भी करना पड़ेगा। मैंने अपनी दिमाग में जो बात आई वो आपसे कह दी है कि सब जगह जब सेना है तो कैसे कर लोगे आप। ये देश के छात्र हैं या आतंकवादी या जो गुंडे जो आपके सिस्टम में घुसे हुए हैं, आप ही के छत्र छाया में घुसे हुए होंगे, जो पेपर लीक करते हैं, मतलब वो आपके कब्जे से इतना बाहर हो चुके हैं कि आपकी पुलिस या आपका जो खुद का सिस्टम है, आपकी जो अफसर है, वो उनको रोक नहीं पा रहे हैं। उनके लिए सेना बुलाई गई है। मतलब टेररिस्ट घुसे हुए हैं क्या इस देश के सिस्टम में, जिसको टैकल करने के लिए सेना बुलाई है। मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है शिव कुमार जी, कहीं मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पे इसका नाम ऑपरेशन परीक्षा ना रख दें। जो एयरफोर्स को लगाया गया है तो हो सकता है उसका नाम ऑपरेशन परीक्षा रख दिया हो या कुछ और लाए निकाल के। और मुझे ज्यादा ज्यादा करके लगता है कि या ऑपरेशन नीट भी रख सकते हैं कि ऑपरेशन नीट। देखिए सेना ने, और अब इसके बाद क्या होगा आप देखिएगा, पूरा सोशल मीडिया, पूरा गोदी मीडिया भर जाएगा इन खबरों से। देश की शान आन बान के में तैनात है देश की फौज, देखिए सफलतापूर्वक परीक्षाएं करा दी। अरे अगर फौज ने सफलतापूर्वक परीक्षाएं करवा दी तो थू है आपकी सरकार। आप सरकार कर क्या रहे हैं, आप हटिए यहां से, सेना के हवाले कर दीजिए देश। आप एक परीक्षा जैसी चीज, आप और हमने पता नहीं कितनी परीक्षाएं दी होंगी पोस्ट ग्रेजुएशन तक, कभी कभी इस तरीके के मंजर पेश नहीं आए। जिसको कहते हैं कांग्रेस की सरकारें की 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में ये हुआ कि बगैर लीक के परीक्षाएं हो जाती थी, बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी। और आज हर साल परीक्षा के ऊपर एक तलवार लटकी रहती है, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। और आपने उसका रास्ता क्या निकाला कि राजनाथ सिंह के जिम्मे ठोक दिया। और जब कल राजनाथ सिंह के यहाँ वो मीटिंग हुई जिसमें कि राजनाथ सिंह और ये धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को शामिल किया गया, तो तभी माथा ठनका सबका कि राजनाथ सिंह का क्या, रक्षा मंत्री है वो, तो उनका क्या लेना देना। ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल क्या है? ज्योतिरादित्य सिंधिया का रोल क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का तो मान सकते हैं शिक्षा मंत्री है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का क्या रोल है? इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी के दबाव में धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जा रहा है और नए शिक्षा मंत्री होंगे आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। उनके हिसाब से, क्योंकि हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, तो मोदी जी को अब समझ में आया है। पहले 12वीं पास वो स्मृति ईरानी बनाई, उसके बाद ये धर्मेंद्र साहब बनाए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं कोई भी, क्योंकि उनको, मोदी जी को एक्चुअली तो क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए नहीं। तो लेकिन अब हार के झक मार के जब लगा कि ये परीक्षा तो कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है चीज, तो उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को बैठाया गया। क्योंकि इससे ये भी पता चलता है कि मोदी और शाह के बस का खेल ही नहीं है। बिकॉज देखिए एजुकेशन से जुड़ी हुई बात है, और उसमें राजनाथ सिंह तो बताया जाता है कि भूतपूर्व अध्यापक रहे हैं, अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही हो तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो वो अध्यापक रहे हैं। हाँ हाँ, जी अध्यापक रहे हैं। और उनका जो अपना पहला मंत्रालय था वो उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्रालय था। और अच्छा। पहले मंत्रालय में उन्होंने नकल विहीन परीक्षा कराई थी उस समय, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते थे मुलायम सिंह। उन्होंने ये सोचा था कि बच्चे बड़ी तादाद में फेल हो जाते हैं और अगर हाई स्कूल इंटर कर लेंगे तो कुछ रोजगार पा जाएंगे। तो उन्होंने उस समय सुकेंद्र परीक्षा का उत्तर प्रदेश में एक नया प्रचलन शुरू किया कि जहां पढ़ते हो वहीं बोर्ड की परीक्षा करा दी जाएगी। तो बड़े तादाद में लोग पास हो गए थे। ये भाजपा को नागवार गुजरा के लोग ज्यादा पढ़ जाएंगे तो रोजगार के लिए खड़े हो जाएंगे। तो उन्होंने उसे निरस्त करके पुलिस के माध्यम से तब उत्तर प्रदेश में भी परीक्षा कराई गई कि पुलिस जाएगी। तब भी पुलिस लगाई थी राजनाथ ने कि पुलिस गिरफ्तार करके लाएगी अगर नकल करता कोई बच्चा पकड़ा जाएगा। तो वही कानून फिर लगाना चाहते होंगे, वो पुलिस के ही सहारे कर सकते हैं, वो लोगों को विश्वास में लेके नहीं करते। जैसे हम और आप जब इंटर हाई स्कूल की परीक्षा देते थे तो अध्यापक से इतने डरते थे जितने पुलिस से नहीं डरते थे। पिटेंगे, कॉपी सील हो जाएगी, हमारी परीक्षा रद्द हो जाएगी, वही भय इतना होता था। अब आप भय कैसे होगा? उत्तर प्रदेश के एक विधायक हैं बेदीराम, वो एनडीए के विधायक हैं, मतलब ओम प्रकाश राजभर के विधायक हैं। उन पर भर्ती के कई पेपर लीक करने का आरोप है, कई पेपर लीक कराने का आरोप है।
लेकिन उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई पिछले 4 साल से। तो फिर कैसे रुकेगा ये पेपर लीक का कारोबार? शिव कुमार जी, आपने बहुत अच्छा डिटेल बताया कि राजनाथ सिंह को क्यों बुलाया गया। इसका मतलब तो क्या आपने बताया कि राजनाथ सिंह ने भी पुलिस की सहायता ली थी। अब क्योंकि राजनाथ सिंह के जब मुख्यमंत्री थे तो पुलिस कंट्रोल में थी। आज वो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो उनके हाथ में सेना है। तो राजनाथ सिंह ने सुझाव दिया कि भाई सेना लगाई जाए। तो मोदी जी राजनाथ सिंह के अनुभव का फायदा उठा रहे हैं कि भाई ताकत के बल पर, सेना के बल पर, मतलब आप कि कैसे सेना के बल पे कैसे चुनाव कराए जाए, वो सॉरी ये कराए जाए आपके परीक्षाएं। मतलब आपका इसका मतलब जो भी तंत्र है, जो नीचे जो भी माफिया तंत्र है, नकल माफिया जो तंत्र है, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। मतलब आप विपक्ष को तो बहुत तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। ईडी, आईटी, सीबीआई, पुलिस जो आपके कब्जे में होता है वो सब उनके ऊपर कुत्तों की तरह छोड़ रखा है आपने। लेकिन आपको ये जो माफिया तंत्र है, नकल माफिया तंत्र है, जो आप ही के संरक्षण में फल फूल रहा है, उसके ऊपर आप, क्योंकि आप आपका पाला हुआ शेर है, अब आप शेर की सवारी पे उनके ऊपर सवारी कर रहे हैं। लेकिन अब उतरे कैसे उससे, उसके ऊपर से? तो उसके लिए सेना बुलाई गई कि आओ भाई सेना हमारी मदद करो, हम तो ये माफिया तंत्र जो हमारा ही पाला पोसा माफिया तंत्र है वो हमारे कब्जे से बाहर हो गया है, और अगर हम इसे रोकेंगे तो रोक नहीं पाएंगे, कुछ एक अराजकता फैल जाएगी। मतलब उससे ये पता चलता है कि आपका जो सिस्टम, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका जो शासन प्रशासन है, राज्य प्रशासन, जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन, जहां भी ये परीक्षाएं हो रही हैं जिन जिन स्थानों पे, वहां पे इसका मतलब आपका प्रशासन तंत्र फेल हो गया है। ये हाल जब है जबकि आप बहुत कड़ी, मतलब परीक्षाएं कड़ा कड़ा माने जाते हैं कि हम तो भैया बहुत मोदी जी तो बड़े कठोर प्रशासक हैं। काय के कठोर प्रशासक हैं इनके? गुजरात में और एक और कौन से स्टेट में, शिव कुमार जी, ये हाल था इन नीट परीक्षाओं का कि नीट परीक्षा के पेपर जो जिसको परीक्षा केंद्रों तक ले जाने की जिम्मेदारी थी, उस एजेंसी ने ऑटो रिक्शा में पेपर जा रहे थे, ई रिक्शा में, और वहां से लूट लिए गए। तो आपका जो आपका तंत्र है, और आपको पता है कि नीट की परीक्षा में हर साल ऐसा होता है, छात्र आत्महत्याएं कर रहे हैं, और आपने क्या उसका रास्ता क्या निकाला कि फौज लगा दी जाएगी, मतलब आर्मी लगा दी जाएगी। जब आपको ध्यान होगा कि कोविड फैला था और जिस टाइम मतलब लाखों श्रमिक वापस जा रहे थे सड़कों पे, भरी यही मौसम था, गर्मियों में मर रहे थे प्यास से, भूख से, प्यास से, चारों तरफ से आवाज उठ रही थी कि आपसे ये संभल नहीं रहा है, सड़क पे प्यासे भूखे लोग मर रहे हैं, फौज को बुला लीजिए, फौज लगा दीजिए। फौज को इस तरह के उनकी जो होता है अनुभव होता है कि वो 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर पे कैंपिंग करके और पूरे इसको पार कर देंगे, लोगों को भी ट्रांसपोर्ट कर देंगे, रास्ते में खाना पीना पानी वो सारा मुहैया करा देंगे। आपने जब तो फौज नहीं उतारी, आज आपको फौज समझ में आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका अपना पाला हुआ माफिया तंत्र है, नकल माफिया तंत्र, जो कि आपके कब्जे से बाहर की चीज है। तो इसके लिए आपने राजनाथ सिंह का सहारा लिया, उनके उनके जो नकल रोकने का उनका जो अनुभव था, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे टाइम तो पुलिस थी, अब सेना लगा दी जाए। तो ये पता क्या है सनसनी पैदा करने का तरीका, कि अब जब सेना के जरिए 21 जून को पेपर होना है, सेना इन्वॉल्व होगी, आप देखिएगा कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, सेना के ट्रकों में ट्रक भर के हवाई जहाज से पेपर लैंड हो रहे हैं, चॉपर लैंड हो रहा है हवाई जहाज का, हनुक सनुक कौन सा वो है चॉपर, उसमें आ रहे हैं, उतर रहे हैं परीक्षा में पेपर। आप ये देखिए मोदी जी का, ये देखिए करिश्मा, मोदी जी देखिए कितनी कठोर तरीके से इस चीज से, नकल माफिया से निपट रहे हैं कि सेना को लगाया जाए। अरे सेना को लगाना कोई आपका उपलब्धि नहीं है, ये बताता है कि आप एक प्रशासक के तौर पे फेल हो गए हैं। शासक और भी प्रशासक आप दोनों आपका कब्जा ही नहीं है, नीचे क्या हो रहा है आपके कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत नहीं है। बाकी माफिया तंत्र और इसी तरह के, कहीं रेत माफिया है, कहीं नकल माफिया है, कहीं भू माफिया है, लैंड माफिया है, सब के अब चांदी हो रही है, मजे आ रहे हैं, सब मौज कर रहे हैं आपके शासन में, और आपको पता ही नहीं है, आप हिंदू मुसलमान करने में लगे हुए हैं। आपके देश की अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा हुआ है, आपके देश की विदेश नीति का बट्टा बैठा हुआ है, दुनिया में कोई पूछ नहीं है, अपमान हो रहा है भारत देश का, और आप लगे हुए हैं, आप अपने आप में खुश हैं। और अब ये नीट का परीक्षा भी, क्योंकि राहुल गांधी ने जम के इसके ऊपर उन्होंने विरोध जताया और लगातार इस मुद्दे को छोड़ नहीं रहे हैं। वो उन्होंने नाक पे दम किया हुआ है, वो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की उपस्थिति ये बताती है कि शायद राहुल गांधी का दबाव काम करेगा, और जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिक्षा का विभाग भी
दिया जाए। लेकिन यहाँ पे जो आता है कि आप जो है ऐसी कोई राष्ट्रीय आपदा नहीं आ गई है जिसमें कि फौज का इस्तेमाल, ये बिल्कुल सिविल मैटर है और सिविल में भी शिक्षा से जुड़ा हुआ मैटर है। फौज का इस्तेमाल अगर सिविल मैटर्स में होने लगा तो फिर इस देश का फिर तो इस्तीफा दे दे मोदी जी। अगर एक परीक्षा जैसी परीक्षा पे चर्चा तो बहुत करते हैं, आप बच्चों को बताते हैं कि परीक्षा कैसे दें और आप बच्चों का 6-6 घंटे वहां वेस्ट करते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को जहां परीक्षा में भेज रहे हैं उस परीक्षा का पेपर के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो लीक हो जाता है। आप कैसे आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज एआई का जमाना है, उस जमाने में आपके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप चुनाव की चोरी तो बड़े होशियारी से करवा लेते हैं, ईवीएम में तो बड़ा होशियारी से मैनिपुलेशन करवा लेते हैं, लेकिन पेपर नहीं आप करवा पा रहे हैं एक नीट का। उसके लिए आपको फौज की जरूरत है और आज नीट की परीक्षा में फौज उतारी गई है। शिवपा जी, कल को जेईई की परीक्षा में उतारी जाएगी, यूपीएससी की परीक्षाओं में फौज उतारी जाएगी, कौन जानता है। हो सकता है 10वीं 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं में, सीबीएसई आईसीएसई इनके बोर्ड परीक्षाओं में भी फौज उतारी जाए कल, क्योंकि जो नकल माफिया उसके हौसले बहुत बुलंद हो रखे हैं। उनको पता है कि कोई हमें कुछ नहीं कहेगा। हो सकता है नकल माफिया भी मिल बांट के खाता हो, कोई इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि बेखौफ घूम रहे हैं कि आपको उससे पहले ही आप लीक कर देते हैं। आप देखिए, आप तंत्र का हिसाब देखिए, सीबीएसई परीक्षा में देखिए मार्कशीट का क्या कितने गलत नंबर आ रहे हैं, किसी का इधर का उधर हो रहा है। मैम, सवाल यह है कि अब क्या पीआर एक्सरसाइज फिर शुरू हो गई? मीडिया को बता दिया जाएगा अब सेना के नेतृत्व में होगी नीट की परीक्षा, देखें क्या होगा, और आईआईटी के नेतृत्व में होगा सीबीएसई का ओएसएम। तो क्या ये पीआर एक्सरसाइज शुरू कर दी विरोध में? मैंने अभी आपको जिक्र किया था 91-92 का यूपी का, जब राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री थे। उसी समय बाबरी मस्जिद का विध्वंस भी हुआ। बीजेपी बड़ी उत्साहित थी, केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। तत्काल 3 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गईं जो बीजेपी की थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन बर्खास्त की गई सरकारों के बाद जब चुनाव हुआ तो भाजपा बुरी तरीके से पराजित हुई थी, जबकि भाजपा को पता था कि हमने मस्जिद तोड़ दी है तो एक हिंदुत्व की लहर बन गई है। लेकिन जो युवा था जिसने पुलिस के साए में पेपर दिया था, हमेशा युवा बदलाव करता है, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक फिर बड़ा सवाल है कि विपक्ष इस मुद्दे को भुना नहीं पाता। जिस हिसाब से कांग्रेस मैदान में उतरी है, उसी तरीके से अखिलेश यादव नीट की परीक्षा को लेकर यूपी में मैदान में उतरते, उत्तराखंड का कोई नेता उत्तराखंड में उतरता, तो पंजाब का कांग्रेस का नेता या आम आदमी पार्टी का पंजाब में उतरता, तो परिणाम कुछ दूसरे होते। अब जिन राज्यों में कांग्रेस के लोग उतरे हैं वहां चुनाव में अभी 28 में होगा। जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ा तादाद में उतरी है, राजस्थान में उतरी है, क्योंकि राजस्थान में मरने वालों की संख्या ज्यादा है, और ज्यादातर नीट के जो सेंटर हैं पढ़ाई के मुख्य, वो ज्यादातर राजस्थान में, कोटा में है, जयपुर में है। लेकिन इस सब के बावजूद नीट के ऑल इंडिया के बच्चों ने, छात्रों ने परीक्षा दी है। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सड़क पर क्यों नहीं उतरी? क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सड़क पर उतरो तो मुकदमे लिख जाते हैं, बुलडोजर घर चला जाता है। इसकी भी एक समस्या है। तो कौन घर तोड़वाए? लाखों रुपया एक एक दिन की पसीने की कमाई जोड़कर आदमी एक अपना मकान आसिया बनाता है। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में मुइन खान का नाम कितना चला, मीडिया ने उन्हें बिल्कुल रेपिस्ट बता दिया, बाद में अदालत ने कहा कि उसके कोई दोषी नहीं है। तो क्या मुइन खान की जो बेकरी तोड़ी गई सरकार बनवाएगी? मुइन खान का आवास तोड़ा गया वो बनवाएगा? तो इस सब भय से उत्तर प्रदेश में मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जनता उतरे कैसे आंदोलन में। आंदोलन कुचलने का एक बड़ा भय उत्पन्न कर दिया दिमाग में। भाई, घर से सबको डर लगता है, घर और परिवार। बच्चे को आप प्रताड़ित करें, उसे स्कूल ना पढ़ने दें, गार्जियन टूट जाता है। आप घर तोड़ दें, परिवार टूट जाता है। तो ये 2 समस्याएं जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में और अन्य प्रदेशों में अब ये नई लागू की है, बुलडोजर प्रथा, इससे सड़क पर उतरे कौन? देखिए शिवकुमार जी, मध्य प्रदेश में तो लागू है। आपने खरगोन के इलाके की और उधर खंडवा में सुने होंगे, पिछले सालों में कई जगह मुसलमानों के उन पे बुलडोजर चले हैं, बहुत सारे मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चले हैं। वो इन्हीं छोटे मोटे मसलों के ऊपर चले हैं। जो नहीं चला था, उसकी गाड़ियां तोड़ी गई थी। हाँ, बुलडोजर से कैसी गाड़ियां तोड़ी गई कांग्रेस नेता की छतरपुर में। उसी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जीतू पटवारी के नेतृत्व में 46 डिग्री टेम्परेचर में वहां पे सड़क पे प्रदर्शन हो रहे हैं।
राजस्थान में भी हो रहे हैं। जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां बुलडोजर चलना तो एक बड़ा एक आम सी रवायत हो गई है। मतलब कोई बुराई नहीं मानता है, वो लोग पहले ही बोल देते हैं कि हाँ बुलडोजर चलेगा, हो गया न्याय पूरा। तो ये मतलब विपक्ष क्या बुलडोजर के न्याय, विपक्ष का जो धरना प्रदर्शन होगा, देखिए वो किसी इंडिविजुअल का धरना प्रदर्शन नहीं होता। और डेफिनेटली विपक्ष की तरफ से जब धरना प्रदर्शन होगा तो वो शांतिपूर्ण होगा, अहिंसक होगा। नारे लगेंगे, उसमें उत्तेजना होगी, लेकिन हिंसा नहीं होगी। अगर जहां हिंसा होती है वहां चलेगा बुलडोजर, लेकिन विपक्ष के नेताओं के ऊपर सामूहिक रूप से बुलडोजर चला देना मुझे नहीं लगता कि चलेगा। ये तो नेताओं की इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसमें, चाहे जो आपने अपकमिंग स्टेट्स है जिनमें इलेक्शंस हैं, कि वहां पे देखिए नीट की परीक्षा से कोई खाली किसी एक स्टेट के छात्र प्रभावित नहीं है, जैसा आपने कहा पूरे ऑल इंडिया छात्र प्रभावित है। तो ये तो सबकी सभी राज्यों के जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, अगर आप क्षेत्रीय नेतृत्व ने ये समझ लिया है कि कांग्रेस की जिम्मेदारी है, तो फिर आप भाई कांग्रेस के लिए रास्ता छोड़िए, फिर आप हट जाइए मैदान से, कांग्रेस लड़ेगी फिर। लेकिन जब चुनाव लड़ने का टाइम आता है तो आपको टिकट चाहिए, और जब सड़कों पे उतरने का टाइम आता है तो कांग्रेस उतरे। ये नहीं चलेगा, जिसको कहते हैं ना ये ना चलबे। और इसीलिए आप फेल हो जाते हैं, ये आप इसीलिए फेल हो जाते हैं कि आप इस वक्त मौका है, देखिए बड़ी मुद्दा गर्म है और अभी फौज उतार दी गई है। ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष के पास, कि अगर इतनी अशक्त है सरकार, इतनी अक्षम है और इतनी नकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है, जिसका कि कोई इकबाल ही खत्म हो गया है, रुतबा ही नहीं है, माफिया तंत्र बेखौफ घूम रहा है, नकल माफिया बेखौफ घूम रहा है कि कोई क्या बिगाड़ लेगा, हमारा नेता तो बड़ा हमारा कमजोर है, हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तो अगर उनसे निपटने के लिए आपको फौज उतारनी पड़ रही है, तो फिर तो इस देश में जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम है, जेई की है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है जो आईआईटी के लिए होता है या आईआईएम के लिए होता है, या आपकी यूपीएससी की परीक्षा है, वो सब परीक्षाएं फिर तो संगीनों के साए में होंगी, फौज के साए में होंगी। देखिए फौज जब उतारी जाती है, या तो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई हो, कोई बड़ा भारी भूकंप आया है, विनाशकारी बाढ़ आ गई है, सिविल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बस की बात नहीं है, वहां फौज उतारी जाती है। या किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया हो, जब फौज उतारी जाती है। या दंगों में स्थिति ऐसा हो गया है कि मतलब इतनी मारकाट की कंट्रोल से बाहर है पुलिस के, वो भी अति हो जाए जब उतरती है सेना। अदरवाइज इतनी ऐसे कि आपने पेपर लीक, मतलब एक माफिया को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आपने जो आप ही के जमाने में नीट हुआ है, आपने ही एनटीए बनाया है। अगर आपने जब देखिए इनके जो भी ओरिजिनल आइडियाज होते हैं ना शिव कुमार जी, वो सारे इसी तरह फेल होते हैं, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो किसान कानून हो, या चाहे वो कुछ भी हो, कोई सा भी कानून हो। अभी रिसेंटली मतलब एक गिनाए इनकी जो कानून लाते हैं और वो फेल होके फिर वो वापस जाते हैं, उसमें कोई नई चीज नहीं है, ये लाए हैं। और जब से लाए हैं नीट में यही हर वक्त, यही हर साल यही रहता है, और बच्चों के ऊपर हर वक्त एक वो तलवार लटकती रहती है कि जो एग्जाम दिया है उसमें हम वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। पता चला बच्चे एग्जाम देके हॉल से बाहर आ गए और आते ही पता चला कि अरे पेपर लीक हो गया है। और वहीं से बच्चे को जो निराशा और हताशा उसका दिमाग में आती है, वो घर जाके आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये है, और छात्रों से भी हम अनुरोध करेंगे। मैं एक चीज और कह देना चाहती हूँ, इसके दौरान हम आत्महत्या की बात कर रहे हैं तो साथ साथ हम कहना चाहते हैं कि प्रशासन की नाकामी को अपने सिर न ले। बच्चों की नाकामी नहीं है, अगर बच्चे पेपर लीक हो गया है तो आप अपने ऊपर ना ले। विपक्षी दल या कांग्रेस है या जो और पार्टी से भी उम्मीद करते हैं हम सब मैदान में उतरेंगे, वो आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आप परेशान ना हो इस चीज को लेके कि आप अपने जीवन से ही खिलवाड़ करें। आप देश का भविष्य है, और आपको और सरकार से उल्टे डिमांड करिए। आप छात्र डिमांड करें आके सरकार से, और जो छात्रों ने डिमांड की भी है, जिन्होंने लड़ाई लड़ी भी है, जो आप नीट के जिस छात्र ने लड़ाई लड़ी है, और सॉरी सीबीएसई के जिस छात्र ने लड़ी है, उसका सामने रिजल्ट भी आया है, जिसको कि पाकिस्तानी घोषित कर दिया था कि ये पाकिस्तानी है, साउथ एशिया लिखा हुआ था उसके उस पे। तो वो चीज जो है, लेकिन आप कैसे भरोसा देंगे? मतलब आप छात्रों को खाली परीक्षा पे चर्चा करके भरोसा नहीं मिलता है। छात्रों को भरोसा मिलता है जब उन्होंने जो एग्जाम दिया है सफलतापूर्वक एग्जाम हो जाए, और उसके बाद जो है रिजल्ट आ जाए। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है शिव कुमार जी, जब से सरकार आई है, चाहे वो भर्ती की परीक्षा हो उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, भर्ती का टाइम हो उसमें अनिश्चितताएं होती है, तारीखें निरस्त कर दी जाती हैं,
और अगर भर्ती का हो भी गया प्रोसीजर, यूपी में तो पुलिस की भर्ती परीक्षा निरस्त हुई, आपको देखते ही देखते पिछली बार। जी जी हाँ, और अगर हो भी जाए परीक्षा तो उसका रिजल्ट ही आउट करने में साल साल भर लग जाता है। रिजल्ट आउट हो गया तो आपका नियुक्ति पत्र आने में ही सालों लगा देते हैं। मतलब इंसान जो है रड़कता 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 उसको डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उम्र बाहर निकल जाती है उसकी उससे। तो आपने जो है, आप जो इतनी, आप खाली हिंदू मुसलमान के फ्रंट पे आप पूरी तरह 100% सक्सेस है आपका, पूरी तरह आप सफल है और बहुत सफल हुए इस देश को बांटने में, तो और इसका जो सामाजिक ताना बाना था उसे छिन्न भिन्न करने में। लेकिन जो शिक्षा, असल में तो शिक्षा मोदी जी की कमजोरी है, वो कभी उन्होंने, आई एम सॉरी टू यूज दीज वर्ड्स, उन्होंने खुद परीक्षा दी हो तो उनको पता भी है कि कितनी मेहनत लगती है परीक्षा में। बताया जाता है कि 4 क्लास पास है या फेल है, वी डोंट नो, वो खुद कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, और उसके बाद डिग्रियां छुपाई जाती हैं। जिस व्यक्ति की खुद की डिग्री फर्जी हो, वो छात्रों की जो पेन है, पीड़ा है और जो निराशा है, उससे वो सहानुभूति रख ही नहीं सकता, उसको समझ में ही नहीं आएगा। वो कहेगा यार क्या परेशानी है, अगले साल दे लेना। उसको ये नहीं पता है कि नीट की परीक्षा में माँ बाप सारा घर का पैसा लगा के, कोई जमीन बेचने वाला जमीन बेच के, माँ गहने बेच के उनको कोचिंग दिलवाते हैं, उसके बाद बच्चे 24 घंटे पढ़ते हैं मुंडी लगा के। मैंने तो घर में ऐसे जिन्होंने नीट की परीक्षा, अब तो खैर वो निकल चुके हैं, डॉक्टर बन भी गए, लेकिन उन्होंने भी नीट की परीक्षा को, मैंने देखा है कि क्या हाल होता है। घरों में कर्फ्यू लग जाता है जहां बच्चा नीट की परीक्षा दे रहा हो, कि भाई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, पढ़ने दो उसको। अब वो बच्चा ऐसा परीक्षा हॉल से बाहर निकले और पता चले कि पेपर लीक हो चुका था, दोबारा होगी परीक्षा, और अभी क्या गारंटी है दोबारा परीक्षा हो सफलतापूर्वक हो पाएगी। फौज की क्या, आप क्या फौज को, क्या फौज में भ्रष्टाचार नहीं है? बहुत सारे किस्से आते हैं फौज के भ्रष्टाचार के, कि इस खरीद में भ्रष्टाचार, उस खरीद में भ्रष्टाचार, इस पे भ्रष्टाचार, उस पे भ्रष्टाचार। तो ये तो आपको सिस्टम को, आप जो बात करते हैं ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा भ्रष्टाचार की, मतलब भ्रष्टाचारी मेरे ताप से गल जाता है। मोदी जी ये कहते हैं कि अगर मेरे बराबर में बैठा है कोई भ्रष्टाचारी तो वो मेरे ताप से गल जाएगा, मैं इतना ईमानदार आदमी हूं। अरे भाई ईमानदार है तो राजनाथ सिंह के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो? राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह के शिक्षा मंत्री है इस देश के, जो उनके जिम्मेदारी लगा दी। जो शिक्षा मंत्री है उससे कोई सवाल जवाब नहीं। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लो ना कि भाई तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो, राजनाथ सिंह को दे दो भाई, शिक्षा मंत्री है, वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनके पास अनुभव है नकल फ्री परीक्षाएं कराने का, तो उनके जिम्मे दे दो। वो नहीं देंगे क्योंकि उससे राजनाथ सिंह ये साबित हो जाते हैं कि ये पढ़े लिखे आदमी है। तो क्योंकि बिल्कुल अगर सफलतापूर्वक राजनाथ सिंह करा देते हैं तो मोदी जी से ज्यादा, क्योंकि मोदी जी को आदत है कि जो अपने से ज्यादा पढ़ा लिखा या इंटेलेक्चुअल है, उसमें अरुण शौरी रहे हों, आपके यशवंत सिन्हा रहे हों आपके, या आपके ये जसवंत सिंह रहे हों, सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्होंने। उनको क्या है कि बिलो एवरेज लोग जो कि शिक्षा में, दीक्षा में और योग्यता में मोदी जी से कहीं ठहरते ही नहीं हो, वो लोग चाहिए। तो अब या राजनाथ सिंह को तो इसलिए लगाया गया है कि उनकी फौज को लाना है वहां से, तो राजनाथ सिंह वहां सैंक्शन दे रहे होंगे, भाई कितनी फौज चाहिए आप बता दो, कहाँ चाहिए। तो लेकिन अभी आप इसका देखिएगा 21 जून को जब आर्मी के जो चॉपर्स उतरेंगे ना, जिन कॉलेजेस में परीक्षा सेंटर्स पे हो रही होगी और वहाँ पेपर लेके उतर रहे होंगे, आप देखिएगा सुबह से क्या नजारा होगा। जबरदस्त टीआरपी बटोरी जाएगी कि आर्मी, मतलब, और इसको ऐसे दिखाए। शर्म की बात है, शर्म महाशर्म की बात है कि इस देश की सरकार इतनी निकम्मी है कि एक परीक्षा जैसा जो काम है उसको सफलतापूर्वक नहीं करवा पा रही है, और उसमें आप ऑपरेशन परीक्षा हो कि जय हो जी। अब आप तो इस बात से ही समझ जाओ कि जब प्रधानमंत्री को अपने कैबिनेट की बैठक में ये बताना पड़े कि आप पानी पीजिए, तो आप समझ लीजिए कैबिनेट के लोग कितने होशियार और अक्लमंद हैं कि उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी से बताना पड़ा कि आप पानी पीजिए, गर्मी पड़ रही है और इसमें पानी पीकर ही लाभ मिलेगा। तो आप समझ लीजिए कैबिनेट कितनी होशियार है, और उसे मेज थपथपाकर इस बात का स्वागत किया गया कि प्रधानमंत्री जी ने एक नेक सलाह दी। और इससे भी बुरा तब लगा, अच्छा तब लगा, बुरा गलत शब्द निकल गया, बुरा नहीं कहना चाहिए, जब हमारी मीडिया ने कहा कि ऐसा मास्टर स्ट्रोक कैबिनेट को बताया, ब्रेकिंग न्यूज, और पानी पीजिए, स्वस्थ रहिए। जी कुछ जी नहीं कहना चाह रही हूँ, मोदी जी जो बता रहे हैं ना, उन्होंने, या तो मोदी जी, आई एम सॉरी टू से, खुद ही बहुत ही अज्ञानी है, या जनता को मूर्ख समझते हैं, या मंत्रियों को मूर्ख समझ रहे हैं। इस देश में
गर्मी का सीजन आता है तो मुफ्त प्याऊ लगाते हैं लोग, शबील बोलते हैं जिसको, वो लगाते हैं कि ये जो भी अगर सड़क पे लोग घूम रहे हैं तो अगर पानी नहीं उपलब्ध है तो प्याऊ लगी होती है, वहां से आप ठंडा पानी पी के जाइए। तो ये, और इस देश में तो घर में अतिथि आता है सबसे पहले पानी का ही गिलास पेश किया जाता है। ये कहीं कहीं रिवाज नहीं है ये, पानी का आते ही अतिथि को एक गिलास पानी पिलाना। पंछियों के लिए पानी रखने की आज मोदी जी के कहने से नहीं सीखी दुनिया, हमेशा से रखती आई है छतों के ऊपर दाना और पानी, कि पक्षी आएंगे और खा के चले जाएंगे। तो ये आप मतलब आप क्या समझ रहे हैं आप, क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं तो आप इस तरह के टोटके करके दिखा रहे हैं कि कर रहे हैं कि ताकि शायद ये सफल हो जाए, ताकि कहीं ये ना सफल हो जाए, ये हो जाए। तो आप जो है अपनी असफलताएं छुपाने का ये जो है ना तरीका, ये चलने वाला नहीं है जी। नहीं, उसमें उनका एक अलग राय है। वो चाहते हैं कि हमारा एक वर्ग है, वो ये कहता है कि आज तक ऐसा तो किसी प्रधानमंत्री ने सलाह मशवरा दी नहीं है। तो मोदी जी महान है, इस महानता को विकराल स्वरूप देने का काम किया जा रहा है, लेकिन उनकी छवि कितनी बिगड़ रही है ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं। दिनों दिन उनकी छवि गिरती चली जा रही, जैसे उनके डियर फ्रेंड की गिर रही है। अब गिरेगी तो दोस्तों की सबकी गिरेगी, और बनेगी तो सब दोस्तों की बनेगी, बनी तब सबकी बनी, और गिरी तो सबकी गिर रही है। दर्शकों से ये पूछेंगे, क्या सेना के द्वारा परीक्षा कराए जाने पर आप सहमत हैं या असहमत? और अगर सेना ही सब काम कराएगी, चुनाव सेना कराएगी, परीक्षा सेना कराएगी, तो फिर मोदी जी का क्या काम है? सेना को देश सौंप दो, सेना जैसा चाहे वैसा देश चलाए। क्या जरूरत है जब आपकी कोई जरूरत ही नहीं है? और फिर जब सेना को जरूरत आपकी आएगी तो फिर आप कहोगे जैसा आपको उचित लगे वैसा कर डालिए। तो फिर सेना क्या करे? ये तो भूल ही गए थे। जैसा उचित लगे। तो हमें पता जरूर चला बताइए, उसके बावजूद माफिया तंत्र आ गया, हमें माफिया आपके तंत्र जवाब। एग्जामिनेशन सेंटर पे आ गया और पूछेगा सर क्या करें। तो आप बताइए क्या करेंगे मोदी जी। तो दर्शकों से यही जानना चाहते हैं कि पेपर उतरने के बाद अगर किसी सेना के अधिकारी ने पूछा कि अब क्या करना है, और उन्होंने कह दिया जो समझ में आया, और पेट पर उसने वहीं फील्ड में बांट दिया, तब क्या होगा? तो इसका भी विचार करें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।